चलो थोड़ा सा बात करते हैं। पीछे लास्ट बेंच श्रेया खड़ी हो जाओ। बोल, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, इधर से चालू कर दिया, कैमरा ऑन कर दिया। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, जोर से बोल। पैराफिन्स मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव की मोर रिएक्टिव। इधर आ जा, थोड़ा आराम से बैठ जा, उधर ही कंफर्टेबल है। नहीं मुझे नहीं लग रहा है तू कंफर्टेबल है, आराम से बैठना, इतना जगह है। हाँ, पैराफिन्स मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अपनी बाजू वाली गुलाम बोल। इन अल्केन ऑल कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड, sp sp2 sp3 sp3 बिकॉज इन अल्केन ऑल कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड की डबली बॉन्डेड। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, तेरे आगे वाली को बोल। अल्केन कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? वो बाजू वाली बोली सैचुरेटेड तो सैचुरेटेड, अभी वंशिका अनसैचुरेटेड बोलती। क्या होता है सैचुरेटेड का मतलब, वो भी पूछ ले उसको, बता। नहीं तो बता ना, क्यों नहीं बता रही है, बता सैचुरेटेड का मतलब, बताना चाहिए, तेरी दोस्त है, पूछ, बता बच्ची, बता ना। अरे बोलना, अभी बताने का है तो बताने को बोलना, तो नहीं बता रही है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कहाँ घूम रहा है रे? ऊपर नीचे दोनों का मौसम साफ हो रहा है। यस, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बैठ जाओ। चलो वंशिका मैडम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था ना, क्या होता है उसका दूसरा नाम? रुकना वंशिका को बोलने दे, क्या बोलती है बच्ची? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम बता दे, क्या होता है? क्यों नहीं पता, चल तू बता, वंशिका की दोस्त बताएगी, बोल। यस, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या यार तुम्हारे दोस्त बता रहे, तुम बता नहीं रही है? देख के थोड़ी यार, ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी यार, बता दिया तो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं यार। क्यों तू लोगों से क्यों दुश्मनी कर रही है, सब तेरे अपने दोस्त है यार। देख के नहीं बताया रे उसने, बिना देखे बताया ना। चल तेरी दोस्त को बता। जिया, बरोबर झगड़ा लगा रहा हूँ मैं, कुछ कम पड़ेगा तो बोला तू, चल खड़ी हो जा। क्या यार वंशिका, फोकट में ही तो झगड़ा कर रही है, बोल। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को किसके साथ में ट्रीट करेंगे तो अल्केन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस डैश इट गिव्स अल्केन्स। शिवम चुपचाप बैठा, नहीं तो देखो आगे बुला लूंगा मैं। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, कितने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई एक दो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट बताओ। H2O, और बताओ। अल्कोहल, और पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्केन प्लस पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इट गिव्स, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट अल्केन। इधर ही बैठ आगे। और ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, जेई वाला बच्चा ये सब लेके थोड़ी घूमता है। बैठ जा। क्या हालचाल, पिकनिक जा रही है कि नहीं जा रही है? चलो ठीक है। इजी क्वेश्चन पूछूं कि हार्ड क्वेश्चन पूछूं? हाँ बताएगी, ट्राई करेगी। एक लिमिटेशन बता मेरे को वर्ड्स रिएक्शन का। क्या मैं वर्ड्स रिएक्शन से मीथेन बना सकता हूँ? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते अपन मीथेन वर्ड्स रिएक्शन से? दे बेटा, थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले यार। यस, ऑड नंबर एटम कार्बन वाले अपन अल्केन नहीं बना सकते। तो मीथेन बना सकते कि नहीं बना सकते? ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं? एक्वियस मीडियम यूज़ करते हैं वर्ड्स रिएक्शन में, कि नॉन एक्वियस मीडियम यूज़ करते हैं? वर्ड्स रिएक्शन में मीडियम क्या यूज़ करते हैं, एक्वियस की नॉन एक्वियस? नॉन एक्वियस। पढ़ो ना क्या लिखा है वर्ड्स रिएक्शन में, एरो कंडीशन बोलना क्या है, ड्राई ईथर। क्या यार, एक क्वेश्चन और पूछूं कि रहने दो? पूछ लो। वर्ड्स रिएक्शन इज अ विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दिस। ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है इसका? आर्या मैडम, थोड़ा सा बात करते हैं।
CH3COONA तेरे को दिया है, हाँ, प्लस NaOH, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। CH3COONA और NaOH डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कौन सा अल्केन बनेगा? सही बताया तूने। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसका नाम क्यों दिया है? Why the reaction is called as decarboxylation reaction? Na2CO3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चल तूने तो बता दिया दोनों भी, ठीक है, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल पहले। अच्छा बता, मैंने देखो क्लोरोबेंजीन दिया है, क्लोरोबेंजीन में सोडियम डाला है। क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम एरो पे ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या होएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम मेटल एरो पे ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या होएगा बताओ? वो तो बाय प्रोडक्ट है बेटा, बाय प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं अपने को। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? चालू कर। यस, किसने बताया? अच्छा, ये रिएक्शन का नाम क्या है? ऑप्शन देता हूँ, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक, फिटिक की फ्रैंकलैंड? नहीं, खाली क्लोरोबेंजीन है ना, देख फिटिक है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक रहेगा तब वर्ड्स फिटिक। चल तू बैठ जाओ। चलो, क्या नाम है इसका? सिडेल, सिडेल ना? क्या बोलती है मेरे को बता, फ्रैंकलैंड रिएक्शन ज़्यादा बेटर है कि वर्ड्स रिएक्शन ज़्यादा बेटर है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्यों ज़्यादा बेटर है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन ज़्यादा बेटर है इसलिए क्योंकि उसमें जिंक मेटल यूज़ करना पड़ता है और सोडियम हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? वो जलने लगता है, उसका रिएक्शन हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए सोडियम जिंक वाला क्या है, ज़्यादा बेटर है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये एक रीज़न है। बैठ जाओ। बताया नहीं तूने यार, नहीं पर तूने आंसर प्रॉपर नहीं दिया। एक क्वेश्चन और ट्राई कर, चलो एक और। क्या बताएगी? बता मेरे को। अल्कीन लिया तूने, अल्कीन। प्रोपीन मैंने लिया, प्रोपीन। प्रोपीन में क्या ऐसा करेगी तो प्रोपेन बन जाएगा? किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है यार? नहीं, तो कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। चल ठीक है, बैठ जाओ। इसको बुलाओ। क्या नाम है तेरा? ऋतुजा। तू कैसे बच गई? अच्छा मेरे को एक बात बता, क्या बताएगी? क्या पूछूं? देखो, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ में ट्रीट किया, कितना प्रोडक्ट बनेगा? मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम मेटल, कितना प्रोडक्ट बनेगा? 3। कौन कौन सा 3? मिथाइल क्लोराइड में मिथाइल को डबल कर क्या होएगा? C2H6। ठीक है, इथाइल क्लोराइड में इथाइल को डबल करेंगे क्या होएगा? C4H10। और एक प्रोडक्ट बताओ। मतलब 2 प्रोडक्ट सेल्फ कपलिंग से बनेगा, एक प्रोडक्ट क्रॉस कपलिंग से बनेगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये अच्छा रिएक्शन है कि अच्छा रिएक्शन नहीं है? वर्ड्स रिएक्शन में 2 डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड यूज़ करना अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा अच्छा रिएक्शन? बिकॉज दे आर एजोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब वो सेपरेट नहीं होगा। 3 प्रोडक्ट बन गया वो तो अच्छी बात है, बट 3 प्रोडक्ट आपस में सेपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो कौन सा मिक्सचर है? वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, और एजोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। ठीक है, चल बैठ जाओ। क्या बोलती है, बताएगी कि नहीं बताएगी? कल तूने आंसर बताया था कि नहीं बताया था? एक बता लेगी पक्का? ट्राई करते अपन।
तेरी दोस्त मिली थी बाहर जो रूबी में चली गई। वेरी गुड, ठीक है। एक और लिख, C2H5 COONA, नहीं COONA चलेगा ना, सेम ही होता है ना, सेम ही होता है ना, प्लस NaOH। देख अंशिका तेरे को क्या बोल रही है मालूम है, बोल रही है कि सर ये प्रोडक्ट रॉन्ग है और है ना ये वाला प्रोडक्ट राइट है। मैं इसको बोल रहा हूँ दोनों सेम ही होता है, तो बोली नहीं तू गलत। तेरा झगड़ा है क्या अंशिका से? क्यों ऐसे सबसे झगड़ा करती है ऐसे? ये तू सही बोल रही थी रे, इसको सबसे प्रॉब्लम है यार। कल तू सही बोल रही थी, देख तेरे से क्या प्रॉब्लम है यार। ये बोल रही ये वाला लिख, ये वाला गलत है। अरे ये क्या बात हुई, दोनों सेम ही है यार, क्या है यार तेरा कुछ झगड़ा है? कभी तूने उसका कुछ लिया था, कोई ईगो प्रॉब्लम, उसके बॉयफ्रेंड का नंबर मांगा था कभी? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो तेरे से क्यों ऐसा प्रॉब्लम है उसको? क्या यार वंशिका, सही है यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? क्या बोलते रहे, देखा लड़कियों का कैसा लफड़ा रहता है। सही है, इधर तक बताओ। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे देखो हिंट दे दूं तो कर लेगी? यस। Na2CO3, उसको बोला दोस्त कल तू नहीं आया था क्या लास्ट लेक्चर में? क्यों इतना अपसेंट हो रहा है तू? कभी भी आ रहा है, कभी भी नहीं आ रहा है, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो तो बता। अरे तो कब तक बाहर जाएगा? हाइड्रोकार्बन चल रहा है अभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, बुक कंप्लीट करके भी नहीं लाया। देखा, इसको बोला ये क्यों अपसेंट हो रहा है? तेरे को तो बताया रहेगा ना रीज़न। क्या बोलता है, डेट वेट पे क्या था क्या? हाँ बोल दी क्या? नहीं बोली अभी तक? ठीक है, बोलेगी रे, बोलेगी, रुक। पर तू मत अपसेंट रहे यार, बहुत प्रॉब्लम होएगा पता है। ये कहां से किया? चल तू बता, खड़ा हो। तुम लोग पढ़ाई करके आते ना शिवम, अभी आज तेरे को क्वेश्चन पूछो नहीं आया ना मारूंगा वीरू कभी। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होएगा? अबे यार कैटलिस्ट बोल, कैटलिस्ट किसके प्रेजेंस में होएगा? अरे कैटलिस्ट क्या है, क्या कैटलिस्ट है? CaO किसके प्रेजेंस में होएगा? कितना पढ़ के नहीं आता है सर, रिवीजन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया है फिर? मैथ्स का पार्ट हाँ? था, वेट है संडे। से इसको बुलाओ। पूछू तेरे को, रिएक्शन तो पढ़ के आना पड़ेगा ना। C2H5Cl, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? एरो कंडीशन क्या है? क्या यूज किया था मैंने यहाँ पे? बोलने दो उसको। जिंक और बता। जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड अल्कोहल। याद नहीं आ रहा है देखो, जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल यूज किया था। तू भी आधा आधा बता रही है यार, क्या ऐसे कर रही है? याद नहीं आया? और एक ट्राई करते क्या? रिडक्शन वाला कल कुछ बताया था, LiLH वाला हुआ था कल। एसीटोन का स्ट्रक्चर मालूम है? एसीटोन में कार्बन एटम कितना होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एसीटोन 3। देख कौन बता रहा है? चिन्मय बता रहा है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट आंसर। एसीटोन में 3 कार्बन, तू गलत बता रही है यार। अभी सोच देखो चिन्मय से, मैं तब कंपेयर तो करना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसका LiLH4 क्या पता किधर से सुन के बोला रहेगा तो सॉल्व किया था। क्या बात है यार, बोलो प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? हाँ, प्लस H2O। LiLH4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन मतलब क्या रहेगा?
स्ट्रॉन्ग क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ के नहीं आई? नहीं मतलब थोड़ा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कुछ खास नहीं पढ़ी थी। चल एक तेरे को रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास 3 पेंटेन है। कितना पेंटेन है? 3। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 पेंटेन है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नहीं पता? मदद करो, चल बच्चे बताओ, मदद करना तेरे दोस्त को। ये भी तेरी दोस्त है, जैसे वो तेरी दोस्त है वैसे ये भी तेरी दोस्त है। अच्छा तू मत कर, ठीक है। कौन बताएगा? चल तू बता, खड़ा हो जाओ। मत बता तू, जाने दे। तो एग्जाम में भी मत लिख के आ। बोल। नियोपेंटेन सही आंसर है। क्यों नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इसमें ब्रांच ज़्यादा हो गया। जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना एमपीवीपी क्या होएगा? हाँ, जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना एमपीवीपी क्या होएगा? तेरे को क्यों बताए? हाँ बोल बोल, सही बोल रही है। ब्रांच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। सेंटर कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 ब्रांच लग गए, तो एमपीवीपी अपने आप क्या होगा? कम। लिखाया था ना ऐसा कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन ब्रांच एमपीवीपी डिक्रीजेस। तेरे को क्यों नहीं याद है ये रीजन? क्या यार, नियोपेंटेन में 2 ब्रांच है, आइसोपेंटेन में कितना ब्रांच है? 1। एक और क्वेश्चन बता, तू भी खड़े रहे। एन हेक्सेन क्या है अपने पास? एन हेक्सेन और नियो ऑक्टेन, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? एन हेक्सेन और नियो ऑक्टेन, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? नियो ऑक्टेन का कि एन हेक्सेन का? क्यों लेकिन? सही है। तू रीजन क्यों नहीं बता पाता है रे? असर्शन तो तेरा राइट होता है, रीजन रॉन्ग होता है। इसने सही बोला, क्यों बता? पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। गधा है तू, बोल नहीं सकता है क्या? असर्शन रही वो सही बोला, रीजन कोई और ऐसे आएगा, असर्शन राइट रीजन रॉन्ग, रीजन राइट असर्शन रॉन्ग, तो क्या करेगा? क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। पहली कंडीशन आपको याद नहीं है? ये वाले लेक्चर में एब्सेंट थी, बैठ जा तू। एब्सेंट थी क्या ये लेक्चर में? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा। अच्छा एक बात और बता, लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, आंसर दिया नहीं दिया बैठ जाना तू। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है कि इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? क्यों स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स कम स्टेबल है? एक भी नहीं बता पा रही यार तू। बोल ना, स्टैगर्ड और इक्लिप्स में कौन ज़्यादा स्टेबल है? जोर से बोल। बताओ तुम लोग, ये बताओ रे, स्टैगर्ड इक्लिप्स क्यों ज़्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड इक्लिप्स से? इक्लिप्स में ऐसा क्या होता है जो स्टेबिलिटी को कम कर देता है? हाँ क्या होता है? वो रिपल्शन को केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ क्या होता है? इक्लिप्स में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टैगर्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। एक भी नहीं सही बताया यार, सब गलत। एक सही बताए खाली, बस बैठ जा। तू खड़ा हो। गॉच और एंटी गॉच में कौन ज़्यादा स्टेबल है? कौन ज़्यादा दूर है? गॉच ज़्यादा दूर है कि एंटी गॉच ज़्यादा दूर है? किसका बॉन्ड एंगल, डाइहाइड्राइड बॉन्ड एंगल गॉच में कितना होता है, एंटी गॉच में कितना होता है? अच्छा किसका ज़्यादा होता है? गॉच का ज़्यादा है कि एंटी गॉच का ज़्यादा है? एंटी गॉच। देख सुन लिया, राइट आंसर है, सही सुना। एंटी गॉच। अच्छा तब पहले एंटी गॉच बनता है कि पहले गॉच बनता है? गॉच बनता है, ठीक है। किधर से भी कुछ भी सुन उनके किया, पर राइट तो बोल दिया है। बैठ जा, तेरे दोस्त को खड़ा कर। चल दोस्त खड़ा हो जाओ। हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट में डिवाइड है? कौन कौन से? हाँ सही बोल, अल्काइन एरोमेटिक। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? ये चारों में से क्या? अल्केन में क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कितना हो गया अपना? 9। ठीक है बैठ जा, 10वां अल्केन का प्रिपरेशन लिखो। चलो दोस्त देख यार, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। अगले लेक्चर में तुम लोग को मैं रैपिड फायर में लिया नहीं हूँ। आज का मेरा टारगेट ये 2 बेंच है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला पीछे वाला शिवम देख ले। हाँ आज मैंने सुबह से किसी को भी नहीं मारा है, तो देख ले, खाली एक को मारा है बस, वो भी गलती से। चलो
फ्रॉम लिखो, हेडिंग लिखो, फ्रॉम ये रीड कर सकते हो क्या लिखा है? फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉप्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को अपन पढ़ेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, विथ मैकेनिज्म के साथ बताता हूं। पहले मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूं कि क्या होएगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताता हूं। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस तो मालूम है ना, इलेक्ट्रोड डाल के ब्रेकिंग करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम में अपने को क्या आया पता है, CH3CONA। कार्बन कितना है, एक है कि दो है? दो। तो दो वाले को क्या बोलते हैं, एसीटेट या फिर इथेनोएट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। नाम मैं लिखूंगा नहीं, तुमको बता रहा हूँ खाली। अभी कितना कार्बन है, 3, तो सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। अभी कितना कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ब्यूटेनोएट। क्या बोलेंगे, सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। अच्छा, इसमें C4H9CON है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम पेंटेनोएट। आपको एरो पे लिख दिया जाएगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिख दिया जाएगा? हाँ, अपने को कोई आइडिया नहीं रहेगा कि क्या करने का है ना। सब जगह पे एरो पे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। आपने को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या रहेगा। एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने पहला वाला ले लिया, सोडियम एसिटेट। क्या ले लिया है? अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड। क्या डाल रहा हूँ मैं? ग्रेफाइड मतलब किसका फॉर्म है? ग्रेफाइड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइड एंड फ्लोरीन। कितना होता है? 3, डायमंड, ग्रेफाइड और फ्लोरीन। तो उसमें से ये कार्बन का एलोट्रॉप है। हमको थर्मोडायनामिक्स में शिवम सर ने पढ़ाया है कि ग्रेफाइड एलोट्रॉप ज़्यादा स्टेबल होता है कि डायमंड? कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ग्रेफाइड। थर्मोडायनेमिकली कौन ज़्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइड। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, सोडियम एसिटेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरे को किधर कनेक्ट किया हम लोग ने? नेगेटिव टर्मिनल पे। पॉजिटिव वाले को हम लोग यहाँ पे एनोड, कोई बोला एनोड क्या होता है बोलने का, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। नेगेटिव वाला क्या है? कैथोड। व्हाट इज कैथोड? कैथोड जिस पे क्या होता है? रिडक्शन। ये मैंने इसमें डाल दिया है सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं। इतना छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया। कितना ठीक है? इतना चलेगा? उसको साइड में रख देते उठा के। तो ये इधर रख दिया। अब आओ देखते ज़रा, एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं तुमको। चलो आओ, ये सोडियम एसिटेट में इलेक्ट्रिक करंट पास किया। कितना? मोस्टली ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड रहेगा ना, तो ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग करते हैं प्लैटिनम पाउडर की। किसकी कोटिंग करते हैं? हाँ, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद प्लैटिनम पाउडर। सो ग्रेफाइड electrodes are coated with which powder? Coated with platinum powder। ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किसकी करेंगे? प्लैटिनम पाउडर की। अभी देखने का, चलो ये CH3CONA, इसमें अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। कितना पता है? मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं? 1.2 वोल्टेज। CH3CONA में इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो डोंट यू थिंक ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा? कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा? CH3COO माइनस और Na प्लस। अच्छा बताओ मेरे को, Na प्लस है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे? नेगेटिव मतलब कौन है यहाँ पे? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन अच्छा होता है कि रिडक्शन अच्छा होता है? कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो Na प्लस का रिडक्शन कर देते हैं। Na प्लस का क्या करते थे? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस में पहला रिएक्शन क्या होएगा? पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा कि पहला रिडक्शन होगा?
पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा। वो बोलने को कितना भी बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बट पहले कौन सा होएगा? हाँ, तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, बाद में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो पहले फिलहाल मैं यहाँ पे Na का रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा जस्ट टू बैलेंस द रिएक्शन, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है 2 लेने का, 4 6 8 10 कितना भी ले सकते हैं। एक Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2। ये सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। कहाँ डिपॉजिट होगा सोडियम? एट कैथोड। कैथोड वाला रिएक्शन देख लिया आप, समझ लिया। अब हम लोग एनोड वाला रिएक्शन देखेंगे। इसका रिएक्शन देखेंगे, कौन एनोड पे? CH3CO माइनस 2CH3CO माइनस। एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा पता है? 2। ये गैस, कोई एक गैस दिख रही है क्या आपको? कोई गैस दिख रही है आपको? देखो गैस, देखो ये गैस नजर आ रही है, CO2 गैस। तो ये CO2 गैस भी चली गई। अब यहाँ पे बचता है फ्री रेडिकल। क्या बचेगा? कौन सा फ्री रेडिकल है? मिथाइल फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल है? अच्छा, जब 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रहेगा, फ्री रेडिकल स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? मिथाइल फ्री रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है। तो क्या कर लेगा ये? क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? तो ये क्या बन गया? कौन सा अल्केन बन गया? कौन सा अल्केन बन गया है? तो कोई मेरे को अगर एमसीक्यू में पूछा कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है? तो मेरे को किसी ने बोला चलो ये वाला मैकेनिज्म तो समझ गया, अब रिएक्शन बताओ। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में इसका डबल कर देने का। क्या करने का? CH3 का डबल क्या होएगा? C2H6। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और क्या होएगा? सोडियम। यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे क्या करने हैं? 2। और यहाँ पे क्या करोगे? 2। समझ में आ गया? सो दिस इज रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। समझा? तो एक बार और करते हैं। क्या लिखा है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ना। चलो डायग्राम बनाओ पहले। ये इलेक्ट्रोड का नाम क्या बोला था मैंने? कौन सा इलेक्ट्रोड है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ प्लैटिनम पाउडर। समझा? सब समझ में आ गया ना?
चलो लिख डालो फटाफट। सही है यार, एंजॉय करो। अगला लेक्चर तो पिकनिक के बाद ही होएगा। चलो ए बच्चे लोग बोलो, आंसर बोलो क्या आएगा। इधर क्या लिखो, C4H10 प्लस CO2 प्लस Na। ए रिएक्टेंट का नाम बताओ ना क्या है। ए भाई हैरी पॉटर खड़ा हो जाओ ना, अपन डिस्कस करते ना। खड़ा हो जा, खड़ा। मैं बताता ना। कार्बन कितना है, 2 है कि 3 है? 3 तो क्या लिखेंगे, पढ़ क्या लिखा है, पढ़ने को नहीं आ रहा है। सोडियम प्रोपियोनेट, तो ये वाले को क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है इसमें, क्या बोलेंगे। इसमें 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटेनोएट। समझा गया। अब सब डबल कर देंगे। तू लिखेगा कि तेरे दोस्त को भेजेगा लिखने के लिए। आजा बैठ जा। तू बिल्कुल भी नहीं डरने का, हम लोग तेरे को मदद करेंगे। इसका डबल कर दे बस खाली। क्या होता है C3H6 7 का डबल? हाँ क्या होएगा, ठीक है। डन, सारे हो गए। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मस्त समझ में आ गया पूरा। तो आपको पूछेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन कौन से इलेक्ट्रोड पे बनता है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन कौन से इलेक्ट्रोड पे बनता है, एनोड पे, कैथोड पे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। CO2 गैस किधर इवॉल्व हो रहा है, एनोड। सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो ये वाला समझ गया। चलो एक था प्रिपरेशन नंबर 9 की 10, कौन सा था। चलो 11th वाला लिखो। 11th ये पढ़ सकते हो क्या लिखा है, ये तो हो तो नहीं गया है ना, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन हेडिंग लिखो, क्लेमेंशन रिडक्शन। उसमें लिखो इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन aldehyde and ketones are getting converted to alkane. Aldehyde and ketones are getting converted to alkane. Next point we go, it is a reduction reaction. It is an reduction reaction. Aldehyde and ketone gets converted into alkane. आओ चलो देखते हैं। चलो बच्चे लोग कितना H लिया है मैंने, आप 1 2 3 4 कितना है, 4 1 2, ये क्या निकल गया, और ये 2H से यहाँ पे अटैक कर दो तो क्या हो जाएगा, बराबर ना। अल्केन हो गया कि नहीं हो गया। इधर भी 4H, ये C डबल बॉन्ड होगा CH2 हो जाएगा।
चलो आओ ट्राई करते हैं। ये वाला कहाँ हुआ रे क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बोल रहे हैं? नहीं वो LiLH4 के सिमिलर है बट है थोड़ी अलग है ना। चलो मेरे को सब रिएक्टेंट और सब प्रोडक्ट का नाम चाहिए। चलो आओ देखते हैं कि कितने लोग को आता है। एक एक बच्चा आएगा एक एक रिएक्शन लिखने के लिए। तो कौन आ रहा है लास्ट बेंच से? तुम दोनों में से कोई एक आएगा, कोई भी एक रिएक्शन लिख के जाएगा। चलो कौन आ रहा है लास्ट बेंच से? आओ जल्दी। क्या लिखा? इथेन लिखा क्या? ये रिएक्टेंट का नाम क्या है? रिएक्टेंट का नाम एसिटल्डिहाइड। क्या रिएक्टेंट का नाम है? एसिटल्डिहाइड। अरे यार तू जा, एसिटल्डिहाइड लिख, रिएक्टेंट का नाम लिख और जा। इतना टाइम लगा रहा है दोस्तों यार, इजी इजी रिएक्शन में टाइम लगा रहा है। जा बाबू जा, क्यों इतना टाइम लगाया तू? जा। दूसरा आप कौन आ रहा है लिखने के लिए? शिवम देख इतने लोग बोल रहे हैं तेरे फैन है इतने लोग, तो आ जाओ, तेरे को लिखते हुए देखना चाहते हैं। फैन फॉलोइंग बहुत है तेरी, आ जा बेटा। कुछ नहीं करने का है, खाली C डबल बॉन्ड होगा CH2 कर। ये ले, चलो डन हो गया सबका। समझ गया? अच्छा कौन से वाले में मीथेन बना है? इसमें लास्ट वाले में मीथेन आया, ठीक है। इसका नाम भी लिखते था ना, देख 2 कार्बन तो इथेन, इसमें 1 2 3 तो प्रोपेन, इसमें 2 4 5 कार्बन है तो क्या आएगा? पेंटेन। देखो समझ में आ रहा है? लिख थोड़ा फटाफट, सब प्रोडक्ट का नाम लिख। तो क्यों उधर से इधर आ गई? मस्ती करने को नहीं मिल रहा था, इधर बराबर मिल रहा है मस्ती। तू मस्ती कर रही है इसके बाद बराबर कर थोड़ा। श्रेया मस्ती कर रही है पीछे बराबर से, टाइम पास नहीं कर रही है, करना थोड़ा। इसे टपली वपली मार इसको थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ ना। चलो नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। लिखो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, लिखते लिखो लिखो व्हेन अल्कोहल अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, when alcohol undergoes reduction in presence of hydrogen iodide, when alcohol undergoes reduction in presence of hydrogen iodide, it gives corresponding alkane. It gives corresponding alkane. एक लिख के मैं बताता हूँ आपको खाली।
आओ चलो देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? व्हेन अल्कोहल undergoes reduction in presence of hydrogen iodide, it gives corresponding alkane. हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होएगा? HI। ठीक है, चलो अपन HI यहाँ पे ले लेते हैं। HI कितना HI मैंने लिया है दोस्त? कितना HI लिया है? ये देख, ये क्या निकल गया और ये H इसके पास चला गया, तो दूसरा बाई प्रोडक्ट बताओ क्या बचेगा? एक मिनट, ये CH3 और H मिला दिया तो क्या होगा? ये OH और H मिला दिया तो क्या हो गया? तो और एक कुछ और बच रहा है, क्या बचेगा? I2। समझ गया ना? चलो लिख लो। ऊपर रेड फॉस्फोरस लिखना। चल, किसको भेजेगा तेरी टीम में से? भेजेगा? कचरा कर देगा ये, दोनों को उठना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको चला, इसको बुला, आगे वाला आर्यन अभिषेक में से एक आएगा। चलो बोलो अभिषेक, ये लो। हाँ, फर्स्ट वाला ही तो लिख। तू मल्हार का दोस्त है ना, इसलिए तेरे को बुलाया। तुम तीनों में ज्यादा फालतू कौन है? तू है कि ये आर्यन है कि वो मल्हार है? कौन एकदम ऐसे छुपा रुस्तम है जो दिखता शरीफ है, बट अंदर अंदर उसके बहुत करता है? I2। और वो मल्हार वहां पे, वो कैसा है? ठीक है, वो भेज उसको। आजा दोस्त, आर्यन आ जाओ। क्यों ये लोग तेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं? क्या किया है तूने? क्यों नहीं समझा? दे किधर है? ये 2 HI था, ये H2O चला गया, ये H इसको दे दिया और ये I2 बच गया। तो देखो इसको एक H देने का है, क्या हो जाएगा? एक H देगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसको एक H देगा तो क्या आएगा? H2O और एक I2 निकाल दे। कर अभी। हाँ, ये C2H6 का नाम क्या आएगा? 2 कार्बन है तो क्या आएगा? हाँ, इथेन लिख दे, इथेन। हाँ, इथेन लिख। और थोड़ा समझ यार, इथेनॉल क्यों लिखा? इथेनॉल तो रिएक्टेंट है, इथेन। आज हर्षवर्धन नहीं आया है, उसको ऐसा लग रहा है कि आज एब्सेंट रह के मैं फिजिक्स का पढ़ाई कर लूँगा, मैथ्स का पढ़ाई। कल मैथ्स का है ना? चला, कितना चैप्टर है मैथ्स में? 3। कौन कौन सा? तुमको रोशन सर, ये किशन सर ही मैथ्स पूरा पढ़ाते हैं ना? कितना चैप्टर पढ़ा दिए सर? 3 पढ़ा दिए। हाँ, C3H8 का नाम क्या है? अपना प्रोपेन। ठीक है, चलो ए नेक्स्ट वन। अगला प्रिपरेशन लिखो। कितना लिखा तुम लोग ने? 11 हो गया। चलो नेक्स्ट वन लिखो।
फ्रॉम, लिखो फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या लिखा है, पढ़ो, कार्बाइड। क्या लिखा है, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ और देखता हूँ कि कौन इसको रिएक्शन में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि हर क्लास में से एक बच्चा तो करता ही है, तो देखते हैं इनमें से आप करोगे कि नहीं। सिर्फ मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, आपको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। लिखो लिखो, व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, when aluminium carbide is hydrolyzed, लिखा, when aluminium carbide is hydrolyzed, it gives methane along with aluminium hydroxide। बैलेंस करके रिएक्शन लिखना और मेरे पास लेके आना। It gives methane along with aluminium hydroxide। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला बनाने का कैसे मैंने हिंट दे दिया है। उसको हाइड्रोलाइज करो। हाइड्रोलाइज मतलब ऐड करना है वाटर। प्रोडक्ट का भी नाम दिया है, लिख के बैलेंस करके लाओ। चल जल्दी आ, और जा तेरे दोस्त के हाथ में बैठ के जरा लिख। किसका है, किसने लिखा है? वंशिका मैडम तूने लिखा है? क्या बात है यार, एकदम करेक्ट, वेल डन, वेरी नाइस। एक ने लिख लिया, चलो और कोई? और इसने बहुत सही लिखा है, बैलेंसिंग भी सही किया है, वेल डन, बहुत अच्छी। और कौन? इसके बुक दे दे, सही लिखा है। किसको मत दिखा, सबको लिखने दे। तुम लोग में से किसी को नहीं आ रहा है? क्या यार, कैसे देखो क्लिक हुआ? पढ़ के आई थी, स्टेटमेंट पढ़ के लिख दिया। लिखेगी बोर्ड पे, आ जाओ। और मैं जानबूझ के तेरे को ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो थोड़ा और मार्क्स लाओ। तू नहीं चाहती थी 50 पे अटके रहे, 60-70 लेके आ जाए। तो तू ये क्लास की टारगेट है, सारे जोक्स तेरे पे, सारा डांटूंगा तेरे को ही ज़्यादा। और हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा भी तेरा लगा दूंगा मैं, क्योंकि तू दोस्ती में रहेगी तो पढ़ाई नहीं करेगी। इससे अच्छे झगड़ा कर ले और अपना अकेले रह के पढ़ ले, गुस्से में पढ़ ले। एल्यूमिनियम कार्बाइड लिख। तेरे को पता है मैंने नीट में भी 3 लोग का झगड़ा लगा दिया है बेस्ट फ्रेंड का। अभी आज वो लोग अलग अलग है। बॉयज़ में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तुम लोग का ईगो इशू कुछ होता ही नहीं है, इज्जत जाएगी क्या, साला है ही नहीं अपनी। हाँ, मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तेरे को क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? पूरा सेंटेंस दिया है तो भी लिख नहीं पा रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं आ रहा है। क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? हाँ हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यस, जा बैलेंसिंग मैं किसी दूसरे से कराऊंगा, ठीक है? कौन करेगा बैलेंसिंग? आगे इसको भेज। चले बाबू आजा बाहर। मेरे को लगा तू लिख के बताएगा, तू नहीं लिख के बताया। हर्षवर्धन होता तो आज लिखता था वो। और मैं तेरे को एक बात बता दो, पूरी की पूरी बैलेंसिंग एल्यूमिनियम के ऊपर बेस्ड है। एल्यूमिनियम बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है? 4 कर। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा रॉन्ग नहीं होएगा, राइट होएगा तेरा। अंडू कर, येलो ले, और होएगा बैलेंस। बिंदास कर। हाँ लेना 3, डरता क्या है? ऑक्सीजन गिन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन गिन, हाइड्रोजन अपने आप होता है बैलेंस। ये 4 नहीं, ए रुक गए, 4 नहीं है, बरोबर देख। 3 4 12 डाल वहाँ पे 12। जा, हो गया बैलेंस। जा जा। एक ही बच्ची ने लिख के बताया, वो भी वंशिका ने। क्या रे तुम लोग कुछ अक्कल नहीं कर रहे? इतना आता नहीं है
क्या रे सिडेल, हुआ नहीं अपने से? तुम लोग का क्यों नहीं हुआ? क्या रे बच्ची, तूने भी नहीं किया? मेरे को लगा करेगी, ट्राई तो करेगी। चलो और एक नेक्स्ट लिखो। क्या है यार, अभी तू दूसरा वाला ट्राई कर, गलत नहीं लिखना। लिखो नेक्स्ट लिखो। लिखो व्हेन बेरिलियम कार्बाइड, ए दोस्त लिखना, व्हेन बेरिलियम कार्बाइड BeC2, फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, लिखो बेरिलियम कार्बाइड BeC2 is hydrolyzed to form methane along with beryllium hydroxide, चलो लिख के बताओ जरा। ठीक है जिया, तू रिएक्शन लिख, अपने बाजू वाले से डिस्कस कर और इसको भेज लिखने के लिए। आराम से पहले अपनी बुक में लिख ले तू। हाँ तू ही आएगी, सबके साथ में डिस्कस करके सही निकाल आंसर। सही लिखा है रिएक्शन, बैलेंस सही कर दे। इधर यहाँ पे चिन्मय ने रिएक्शन लिख लिया है, सोचो खाली बैलेंस नहीं हो पा रहा है उससे, बाकी रिएक्शन सही लिखा है। धीरे धीरे तू तो अच्छा होते जा रहा है, तो तेरे दोस्त छूट जाएंगे तेरे से यार। शिवम ये देख, पढ़ाई चालू कर दिया इसने तो, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या करने का अभी? कितने दिन तक चलेगा इसका ये ड्रामा, अच्छा होने का, पढ़ाई करने का? हाँ कहाँ बैठेगा पीछे? कितना पीछे? किसके साथ बैठेगा पीछे? किसके साथ जाके बैठेगा बता दो, इसको लेके जा जाओ। ये साइड बैठना ताकि ये साइड मेरे को दिखेगा, तो ये वो साइड दिखेगा नहीं मेरे को, ठीक है? या फिर एक बेंच छोड़ के अल्टरनेट बेंच खाली है क्या? देख सेकंड लास्ट बेंच खाली है क्या? तो लास्ट बेंच पे जाओ, जा तू भी जाओ। फिर तू क्या करेगा? किसी कोई चाहिए तेरे को पार्टनर चाहिए, या इसके अभिषेक आर्यन के बाजू में जाके बैठेगा तो बैठ जाओ, जाओ। है ना तेरे दोस्त है ना, कि कभी अभी खाली ऊपर ऊपर वाले फ्रेंड है? दोस्त है ना, जा फिर बैठ। चल बोल जैद, तेरा आ गया, लिख के हो गया? बच्ची आ रही थी, तू आना, ऐसे ही आ जा, उसमें इतना रेडी होके आने की क्या जरूरत है? कैमरे में आएगी, हाँ ठीक है, बरोबर से रेडी हो गया। अबे चलना, एडजस्ट करना, दोस्त को ना बोलता है। बैग इधर दे, इधर रख बैग, इधर रखना बैग, इधर रखना। अरे तेरा बैग बोलो, तेरा बैग। तू बिल्कुल एडजस्ट करके नहीं लेता है रे, अपने दोस्त को कौन ना बोलता है? पक्के दोस्त होते ना, वही बेंच पे 6 बैठ के बताते। चलो हो गया। बैलेंस नहीं और रिएक्शन बन BeO, अरे बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, BeOH ट्वाइस होगा। ये बाकी सब ठीक है। बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है तेरे से? मैं बताता हूँ, आजा तू। किसी का बैलेंस हुआ? तू आ, रिएक्शन तो लिख, बैलेंसिंग बताने वाले तेरे को बहुत सारे लोग हैं। रिएक्शन मिला? क्या मिला? बैलेंस हुआ? ट्राई करते, मिल जाएगा, मिल जाएगा। थोड़ा उधर से लिखना, एक्सट्रीम लेफ्ट से, नहीं तो फिर। ये कौन सा था? प्रिपरेशन नंबर कितना? 13 होगा ना? कितना है पता है तुम लोगों को? कितना है? 15। 15 प्रिपरेशन अल्केन का। तुम लोग ने जेई मेंस पेपर का एनालिसिस सुना कि नहीं सुना अपने सीनियर से? क्या था? सबसे टफ मैथ्स था, फिजिक्स इस बार कंपैरेटिवली इजी था, और
केमिस्ट्री में जो भी एनसीईआरटी भी पढ़ के गया रहेगा ना, उसका भी 10-15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट राइट हो जाता था। मतलब 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। मतलब इतना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहेगा, नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा, तब भी 10 क्वेश्चन राइट हो जाता था। मैथ्स तो डिफिकल्ट था बहुत। बैलेंसिंग, अच्छा ठीक है, कोई और लड़की बैलेंस करने आ सकती है? किसने किया बैलेंसिंग? पीछे जिया ने किया है क्या? तूने भी नहीं किया? वंशिका को नहीं बुलाएंगे, वो बेचारी बार बार आती है। तुम में से कौन आएगा बैलेंसिंग करने के लिए? या फिर वहीं से बता दो, बताएगी वहां से। कस्तूरी बोलना यार, हो गया बैलेंस? बॉयज बैलेंसिंग बताओ, चलो। धैर्य बोल क्या आएगा? कितना क्या? वंशिका बोल, फाइनली तेरे को ही बोलना पड़ेगा, बोल कितना से मल्टीप्लाई किया? नहीं किया? लेना 2 से मल्टीप्लाई करना। अरे BC2 नहीं है, B2C है वो। एक मिनट, नहीं, बेरियम कार्बाइड का फॉर्मूला यही होता है, B2C। अब बैलेंस भी हो जाएगा, करो। मैंने बोला था क्या? नहीं, B2C। चलो हो जाएगा बैलेंस। क्या हुआ बोलो? हो गया ना बैलेंस? क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन। ये 13 था कि 12 था? कौन सा था? ये कौन सा नंबर था? 12 नहीं होएगा, ये 13 होएगा। चलो 14। क्या लिखा है, पढ़ो। ये बात नहीं, आओ चलो देखते हैं। इसमें हायर अल्केन बनेगा, ये लिख लो पहले। अल्काइल हलाइड, डाई अल्काइल, कॉपर लिथियम और हायर अल्केन। चलो एक मैं आपको ना जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लिखूंगा और फिर देखते हैं कि कौन कौन को सॉल्व कर सकता है। जनरल रिएक्शन अल्काइल हलाइड RX, चलो यहाँ पे R' ले लेता हूँ मैं, प्लस डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, और कॉपर और लिथियम। चलो इसमें से ये X चला जाएगा Li के साथ, किसका चला जाएगा? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? LiX बन गया, बराबर है। ये वाला R2 में से, ये वाला R2 में से एक R है ना, ये वाला R2 में से एक R ये वाले R के साथ मिक्स हो जाएगा, एक R इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा? R', ये बन गया अपना हायर अल्केन। कार्बन एटम का नंबर बढ़ जाएगा इसमें। बचेगा क्या बच्चे लोग? बचेगा क्या? R और Cu बचेगा। R और क्या बचेगा? ये वाला रिएक्शन देख के आप इसके बाद एक रिएक्शन जरा ट्राई करो। ये तो जनरल रिएक्शन था, इसको बोलते हैं जनरल रिएक्शन। चलो एक ट्राई करते हैं।
चलो तो 1 2 3 आओ जरा। तो कौन आना चाहता है अपने मन से? सर मैं ट्राई करूं क्या एक बार? पहले अपने बुक में रफ में लिख लो जरा। तो फर्स्ट में क्या अल्केन बन रहा है? प्रोपेन बन रहा है, सही है। फिर फर्स्ट में प्रोपेन आ रहा है, सही बोला आपने। डन हो गया। दूसरे में क्या आया? दूसरे में क्या आया? क्या आएगा दूसरे में? पेंटेन। और तीसरे में मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोलिन। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा अल्केन इसमें से नहीं बन सकता है? कौन सा अल्केन इसमें से नहीं बन सकता है? एक ही अल्केन है जो नहीं बन सकता है, मीथेन। तो लिमिटेशन में लिख दो, वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। ये उसमें लिख देना इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके। जितनी स्टार मार्क करके लिखा रहा हूं ना, ये सब चीजें क्या है? एमसीक्यूज का आंसर है, इसको क्लाउड में लिखा करो। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क करके, इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? आओ चलो देखते हैं। अगर बच्चों आपको किसी ने बोला कौन सा फ्री रेडिकल फर्स्ट वाले में बनेगा दोस्त, ये देख आपने कपलिंग किया है ना, इसमें कौन सा दो फ्री रेडिकल बनेगा? कौन से दो अल्काइल ग्रुप की कपलिंग किया आपने? CH3 C2H5। तो इसमें दो फ्री रेडिकल कौन सा बना? मिथाइल एंड इथाइल। बाद में हम लोग ने इसकी कपलिंग किया। इसमें फ्री रेडिकल कौन सा? दो फ्री रेडिकल, इथाइल और प्रोपाइल। तो C2H5 का फ्री रेडिकल बना और क्या बना? C3H7 का। बाद में हम दोनों ने फ्री रेडिकल की क्या कर दिया? अपन ने कपलिंग कर दिया। समझा? इसमें फिनाइल फ्री रेडिकल और क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो दोनों की क्या कर दिया? अपन ने कपलिंग कर दिया। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लिखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अपन मीथेन बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कपलिंग होने के लिए दो अल्काइल ग्रुप तो होना चाहिए ना। एक अल्काइल ग्रुप का खुद के साथ कपलिंग नहीं होएगा ना, एक अल्काइल ग्रुप की कपलिंग नहीं होगी। तो मीथेन ये वाले से नहीं बन सकता है। तो हायर अल्केन बनाने के लिए कोरी-हाउस सिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछेगा। समझ में आ गया दोस्त? समझा? ये कौन सा था? प्रिपरेशन नंबर 13 था, 14 था? 14 लास्ट प्रिपरेशन। लास्ट प्रिपरेशन है अपना फ्रॉम फिर एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज का बुक लाए हो कि नहीं लाए हो? ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। फ्रॉम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अच्छा बताओ ये क्या है? एल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन। बातें नहीं रहे हम लोग यहाँ पे
एक कंपाउंड ले रहा है NH2 किसी को मालूम है NH2 का नाम क्या है? क्या बोलते हैं NH2 का नाम लिख दिया मैंने, क्या लिखा है? हाइड्राजीन। तो ये क्या निकल गया? H2O निकल गया ना, क्या बचेगा क्या? तो R C, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं कीटोन हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का क्या हो जाएगा? हाइड्राजोन। अब हम लोग इसमें एक रिएजेंट ऐड करेंगे, KOH एन इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ से निकल जाएगा N2 गैस। N2 गैस निकल जाएगा और अल्केन बन जाएगा। N2 गैस मालूम है ना? ये देख N2 गैस दिख रहा है, और जैसे ही N2 गैस निकलेगा 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? RCH2R, N2 गैस गया और अल्केन अपना बन गया, अल्केन। चलो अभी आप लोग से रिएक्शन लिखाऊंगा मैं, अब तो आपको आना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, अभी रुक आ ही गया तो एक रिएक्शन लिख के था। इधर आ, चलिए रिएक्शन लिख। ये देखो, मैं कौन सा कलर चाहिए? देखो एनी वन कलर हो जाए। क्या चाहिए बताओ? क्या था इसमें अलग, क्या था? तो उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, है ना? थोड़ा डार्क कर लेते हैं। एकदम चॉकलेटी कलर लिया है, क्या कनेक्शन क्या है इससे? मैं काला हूँ। तू काला है? काला तो नहीं है यार, ऐसा क्या बोलते हैं पागल? अच्छा है, तू स्मार्ट है। ये हाइड्रोजन लिख यहाँ पे H2N थोड़ा कम कर दो ना, थिकनेस कम कर देते। ले, काला नहीं है तू, बहुत स्मार्ट है पागल। अपनी मम्मी को पूछ कितना स्मार्ट है तू। अरे हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला लिखने को बोला था, कितना गधा है। अंडू कर, ये H2N NH2, H2N NH2, हाँ H2O निकाले भी। क्या? ये वाला इतना पार्ट निकाल दे, ऊपर का रिएक्शन देख। हाँ ये निकाल दिया, जो बचेगा वो लिख दे। हाँ डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। दे MCQ उसका बुक दे। हाँ हाँ वो ऐसे रहने दे वहाँ पे, और बीच में हाँ वापस H, हाँ प्लस N2 गैस प्लस H2O। कौन सा अल्केन बन रहा है फर्स्ट वाले में? क्या बन रहा है? हाँ जाओ। बॉटल ये ले।
चलो ये कंप्लीट होएगा तो प्लीज़ MCQs पे आना ज़रा, और जो मैं टिक करा के दे रहा हूँ वो लिख के लो। चलो स्टूडेंट DPP 1 पे पेज नंबर 31। चलो MCQs का नंबर लिख के लो। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 और समझ के ईमानदारी से सॉल्व करना। इसके बाद में अपने को पेज नंबर 34 पे आ जाओ। 34 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 लिखा, 2, 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 शायद नहीं आएगा। तुम एक मिनट खाली 2, 3 करना, 4 मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इलेवन, 8 के बाद में 11, ठीक है। उसके बाद में 12, नहीं 12 मत करो, 12 मत करो। 13, 13 के बाद में 14, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 14 के बाद में 16 ट्राई करना बट आएगा नहीं, और 17, 16, 17 स्टार मार्क करना। सबके लेवल का नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद में 19, अगला पेज 36 पे 19, बस इतना सॉल्व करो। चलो देखो आपको कितना आ रहा है वो देखो, और प्लीज ईमानदारी से करना। नहीं आएगा आजू बाजू से डिस्कस करो, बट खाली कॉपी करके मत लिखना। आप पहले आपस में डिस्कस कर, थोड़ा दिमाग लगा, दिमाग लगा। आजा नहीं आ रहा है तो थोड़ा तो दिमाग लगा, थोड़ा डिस्कस तो कर दोस्त के साथ। क्या नहीं आ रहा है 6 वाले में? एक मिनट, हाँ हाँ, वोलाटाइल मतलब क्या होता है पता है? लिख के लो पहले। हाईली फ्लेमेबल, जो जल्दी उड़ जाएगा, जो जल्दी उड़ जाएगा। तो उसमें दो लॉजिक बताता हूं मैं। सुन ले भाई, सुनना, ये मेरा सुन लेना, आंसर आ जाएगा।
वोलाटाइल मतलब जो जल्दी से उड़ जाएगा। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि पता कैसे करने का। एक तो पहले सबसे छोटा अल्केन देखने के कि कौन सा है। कितने अल्केन है पहले गिनो, कौन कौन से अल्केन है नाम बताओ ऑप्शन में। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, हेक्सेन तो होगा नहीं क्योंकि बड़ा है वो, छोड़ देने का। पेंटेन में ज्यादा ब्रांच किस में होएगा, चेक कर लो, वही आंसर है। समझ में आ गया। तो पहले देखने का छोटा कौन है, अगर छोटे में 2-3 है तो जिसमें ज्यादा ब्रांच है वो ज्यादा वोलाटाइल। यही लॉजिक था। एक को भी क्लिक नहीं हुआ, पीछे लास्ट बेंच वाला बात करने को नहीं भेजा है। चुपचाप सॉल्व कर, नहीं आता है तो डाउट पूछ मेरे को।
ये बच्चों कितने मिल रहे, थोड़े बहुत मिल रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं सब? हाँ, थोड़ा एक दो डाउट रहेगा उसमें, पहले सोच, जिसमें स्टार मार्क कराया रहेगा वो वाला जरूर डाउट रहेगा। दूसरा भी है, आ जाओ। बुक लेके आना। अरे वो वाले नहीं थे जो अभी लिखाया, वो वाला। ये थोड़ा जगह बनाओ वंशिका को आने के लिए। बोल बेटा, क्या डाउट है? इसमें वर्ड्स रिएक्शन में ये इथाइल मैंने लिखा और आइसोब्यूटाइल मैंने लिखा। एक मिनट रुको, ये वाला ही तूने रॉन्ग लिखा रहेगा, आइसोब्यूटाइल अलाइड। और क्या है? इथाइल अलाइड। अच्छा हाँ, स्ट्रेट चेन में 4 जा 3 प्रोडक्ट वाला किधर है? हाँ यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन मैंने गलती से ये लिख दिया, फिर मेरे को ये इसका डबल किया, इसका डबल किया, तो मेरे को सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिल रहा था, तो मेरे को लगा कि समझ गए ना? हाँ समझ गया। इसका डबल करेगी ना तो डाइमिथाइल हेक्सेन की कहीं है क्या? ये 3, और ये इसका भी डबल करेगा। हेक्सेन है क्या कहीं डाइमिथाइल हेक्सेन वाला? हाँ, समझ गए ना? चल भाई सॉल्व कर, और नहीं आता है तो आपस में डिस्कस, पीछे से आंसर देख के फालतू का टिक मत कर, पहले एमसीक्यूज कर। पूरे हो गए? नहीं तो एमसीक्यू सारे आ गए क्या? क्रॉस चेक किया? इतना फास्ट है? हाँ भाई तो लिख। ओके चलो, हो गया एमसीक्यूज, हो गया ऑलमोस्ट सब। ये कंप्लीट करो जरा, थोड़ा दूर दूर लिखना, साफ साफ थोड़ा। चलो ये लिखने का कैसे हुआ मैं बताता हूँ, सुनो। चल भाई लास्ट बेंच से तू खड़ा हो जाओ। देखो एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, हर एक रिएक्शन के आगे एक नंबर है, तेरे को बताने का है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से नंबर को बिलोंग कर रहा है। रुक रहे, कौन से रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलेंगे? ये सब में से 13 वाले को फ्रैंकलैंड बोलेंगे? नहीं दोस्त, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, कौन से वाले को बोलेंगे? कौन सा मेटल होता है फ्रैंकलैंड में? कौन सा रिएक्शन फ्रैंकलैंड है? 12 10 यस। अल्काइल हलाइड बता, यहाँ पे रिएक्टेंट बता क्या आएगा? मतलब वो डबल होके आया है ना, डबल होके, तो उसको आधा करना। यस सही बता दिया तूने, बैठ जाओ। और कौन ट्राई करेगा? चल भाई इसको खड़ा कर, खड़ा हो जाओ, बोल कौन सा रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं? कौन से रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं? विच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? बोलो थर्ड वाला। हाँ रिएक्टेंट का नाम बताओ। हाँ
फॉर्मूला बता दे तब भी चलेगा। हाँ क्या होएगा गर्ल्स, आप लोग भी बता सकते हो आ रहा है तो। बोलो। थर्ड वाले में रिएक्टेंट C2H5COONA सोडियम प्रोपियोनेट। क्या रे भाई तेरे को क्लिक नहीं हुआ, बैठ जाओ। चलो दूसरा अभी किसको पूछते हैं, चल सिंपल वाला पूछ, चल हैरी पॉटर खड़ा हो जाओ। कौन सा रिएक्शन रहने निकल के प्रेजेंस में होएगा? रहने निकल दोस्त, तू भी सुनना गधे, तो बताना रहने निकल के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होगा। देख ऐसे तुमको नहीं आएगा, अपना नोट्स पीछे रिफर करने का और देख देख के पूरा भरो। चलो कौन सा रहने निकल के प्रेजेंस में आएगा बताओ। सेकेंड, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं? रिडक्शन। बैठ जाओ। और किसको ट्राई करने का? सर मेरे को ट्राई करो, मैं देखूं मेरे को आता है कि नहीं आता है। चिन ट्राई करेगा, चल खड़ा हो जा। चलो आप सबके, हमारे सबके फेवरेट चिन आ रहे हैं। ओके चिन भाई बोलिए, चिन बोलो। कौन से रिएक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट है ना वो यूज करते हैं, और वो रिएक्टेंट को बोलते हैं हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन। कौन से रिएक्शन में स्पिरिट ऑफ वाइन यूज किया है? क्या होता है स्पिरिट ऑफ वाइन, क्या होता है? कौन से अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं? इथेनॉल। हाँ स्पिरिट ऑफ वाइन कहाँ यूज किया, दिख ही नहीं रहा है उसको। क्या रे भाई क्या बोल रहे, क्यों झुकने का, क्या ऐसा क्या कर लेगा झुकेगा तो? नहीं वो झुक के कहाँ, तेरे को देखना उधर है तो उसको क्यों झुका रहा है? हाँ सेवेंथ वाले में यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा? अल्कोहल में क्या ऐड करते तो अल्केन बनता है? ए भाई शिवम रुकना जरा, बताने देना। अल्कोहल में क्या ऐड करेंगे तो अल्केन बनेगा? हाँ बताओ तुम लोग, दोस्त लोग उसके देख के। चलो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा, HI, कैटलिस्ट क्या था, किसके प्रेजेंस में था याद है? रेड फॉस्फोरस। देख ऐसा नहीं आ रहा है तुम लोग को, बैठ जाओ। ये पूरा कंप्लीट करने का, मेरे को दिखाने का, फिर आप जा सकते हो। चलो